हेलो बच्चों, ये एम सिंह आपका स्वागत है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए समाकलन 1/9x² + 6x + 5 dx इसका समाकलन करना है। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है इसका होल स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? ये होल स्क्वायर आपका लिखा है, ये 3x का होल स्क्वायर लिखा है। और ये हमने कैसे बनाया इसको देखो, फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला आपका होता है, ठीक। तो हमने a² ये लिख लिया। अब b का पद है नहीं, स्क्वायर का और कोई पद है ही नहीं, तो हमने क्या किया, b निकालने के लिए 2ab लिख लिया। 2a का मान ये है। अब b जो ये पद इतने का बचा है 3 दूनी 6x, इसका गुणा इसमें भाग दे दो तो जितना बचा वो b होता है। तो 3 दूनी 6x का 6 में भाग 1, तो b का मान 1 हो गया। ये हमने 1 लिख दिया। अब b² होता है, तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ा 1 घटाया, जो 1 हम ज़्यादा कर रहे हैं प्लस, तो घटाना भी पड़ेगा ये अपनी तरफ से। तो +1 और -1 +5 जैसा तैसा। अब ये होल स्क्वायर आपका बन गया। कैसे बन गया? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर बना। देखो कैसे बना, a² + b² + 2a लिखा है, नहीं 3x + 1 का होल स्क्वायर बना। ये 5 में से 1 का 4 बच गए। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या मानेंगे? 3x + 1। 3x + 1 को हमने t मान लिया, तो 3x + 1 बराबर t, इसका 3 dx, ये 1 का 0 dt। अब dx है, तो dx की जगह हम लिख सकते हैं dx बराबर dt/3। तो dt/3 3 आ गया। इसकी जगह t² + 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला में tan 1 1/3 है, 1/a tan 1 t/a फार्मूला होता है। प्लस c, t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू है 3x + 1/2, ये 1/3 दूनी 6 tan 1 3x + 1/2 + c, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 और 15 एक ही जैसे है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, a की जगह a, b, एक ही जैसे सवाल है दोनों। तो देखिए हम ये इसलिए बता रहे हैं, a की जगह इसी में 1 और 2 रख देंगे तो आपका यही आंसर मिल जाएगा। तो समाकलन 1/ इसका हमने गुणा कर लिया, डायरेक्ट लिख दिया। तो x का गुणा x में करेंगे x², फिर -ax -bx माइनस कॉमन ले लिया, a + bx, इन दोनों गुणा होता है ab+, इसका गुणा करना तो ये आएगा। अब अभी हमने ऊपर होल स्क्वायर बनाया, तो इसमें भी होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं सो समझिए। ये x² का गुणांक 1 हो, फिर x का जितना गुणांक हो, x का गुणांक कितना है, x में जिसका गुणा हो उसे गुणांक बोलते हैं। तो a + b है, a + b जितना भी गुणा हो x का, उसमें 2 का भाग दे दो, यानी आधा करना है। तो a + b/2 बचा, उसका वर्ग जोड़ा, वर्ग घटा दो। तो a + b 2 का वर्ग बटे 2 का वर्ग जोड़ा, वर्ग घटा दिया, प्लस माइनस जोड़ा घटाया। क्यों? हमें ज़रूरत है प्लस की, और तो ज़्यादा हो रहा है तो उतना बैलेंस रखना है, तो माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस ये भी जैसा तैसा। अब इतना आपका होल स्क्वायर बन गया। ये यहाँ से आता है बिना कहे पूछे। देखो a² + b² - 2ab गुणा करेंगे तो 2 से 2 a + b बचेगा यहाँ पर। तो वही चीज़ है, x माइनस b की जगह ये a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको हमने सॉल्व, ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4। तो एलसीएम लिया a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया इधर से, ये एक प्लस था एक माइनस, तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, -4ab। ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो इसकी जगह a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a - b/2 है, 4 है, 4 का वर्ग 2, वो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब a² माइनस नहीं, x - a² का फार्मूला बन गया, x² - a। तो इसका हम इसको अब मान सकते हैं, इसको मान लो। तो ये फार्मूला बनाना है, तो x - a + b/2 बराबर t, इसका होगा dx, ये तो 0 अचर dt। तो dx की जगह dt आया, यहाँ इसकी जगह t² -a - b/2 का होल स्क्वायर। तो x² - a², ये फार्मूला बन गया। ये होता है log t + √t² -a - b/2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू रखनी है ये वाली, तो 2 एलसीएम ले लिए,
2x माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस, ये देखो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो संख्या है टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये आएगी और ए स्क्वायर, ये संख्या किसकी जगह हमने बनाई थी, ये संख्या थी आपकी इसकी जगह, इसी की जगह गुणा किया था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी की जगह ये संख्या आई थी, तो यही संख्या आपकी आ रही है यहाँ पर। ये x माइनस बी, हम सीधी वही संख्या लिख दी है। ये देखो संख्या टी माना था, ये इतनी यही संख्या, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, ये संख्या थी आपकी ये, तो उसके डायरेक्ट हमने लिख दिया सॉल्व करके, यानी वही आएगी उसी की जगह बनाया। तो प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 16, 19 और 21 ये एक ही जैसे हैं, तो इनमें एक बता देंगे, शेष आप स्वयं कर लेंगे, हिंट दे देंगे। ठीक, तो 19 में जैसे अभी मैं गुणा किया था वैसा ही है, ये गुणा किया हुआ लिखा है, होल स्क्वायर बनाना है। तो इसमें क्या 6x प्लस 7, अब संख्या ऊपर तीनों में और आ गई है, इसको एडजस्ट करना होगा। ठीक, तो हमने पहले ही सवाल है आपका ये वाला, 6x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस में प्लस 20, ये आया, इसका गुणा करके हमने लिख दिया। अब देखो इसको मान लेते हैं, ये एडजस्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है, फार्मूला इसको वैसे तो आपको जोड़ घटाना है, ये फर्मा एक तरह का है। इसको हमने जो संख्या ये लिखी है, इसको हमने मान लिया ए डी अपॉन डी एक्स, हर का हर संख्या लिखते हैं, इसका अवकलन करते हैं हर में जो रूट के अंदर है, प्लस बी, एक्स्ट्रा जितना होगा वो अलग आएगा, बटे ये संख्या जैसी तैसी। अब देखो ये जैसी तैसी इधर अवकलन कर दो इसका, डी अपॉन डी एक्स का मतलब अवकलन 2x माइनस 9 प्लस बी, ये जैसा तैसा, यहीं तक अवकलन है आपका, ब्रैकेट तक, बी अलग है। ये समीकरण एक मान लिया, इसकी जगह हमें ये बनाना, ए और बी के वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक, हाँ, तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो हमने ये संख्या तो बराबर है, तुलना करेंगे, ये काट भी सकते हैं लेकिन हमें ये काटना नहीं है, तुलना करनी होती है, ए और बी की ज़रूरत है बस। तो इसके बराबर ये संख्या लिखी है, यार बराबर है तो ये संख्या भी बराबर होंगी, 6x प्लस 7 बराबर, यहाँ अंदर गुणा करो 2ax माइनस 9a प्लस बी हो जाएगा, इसका गुणा अंदर किया माइनस 9a प्लस बी। अब यहाँ से ए और बी दोनों तरफ से गुणांकों की तुलना कर दो, यहाँ x का गुणांक 6 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, अचर पद माइनस 9a प्लस बी है, यहाँ 7 है, तो गुणांकों की तुलना, गुणांक x का गुणांक 2a बराबर इधर कितना 6, a बराबर 3 आ गया। अब b निकालना है, तो इधर अचर पद कितना माइनस 9a प्लस बी बराबर इधर 7 है, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 रखेंगे 9 3 27 हो गए, प्लस बी ये 27 उधर पहुँचे 34 हो गए। ठीक, ये आ गया, ये एक में रख दो, किसमें, ये एक में रखने पर इसका समाकलन और कर दिया डायरेक्ट शॉर्ट करने के चक्कर में, ये देखिए ये संख्या इसी की जगह है, समाकलन और लगा दिया, तो समाकलन कर दिया, समाकलन 6x प्लस 7 अपॉन ये, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है 3 रख दी हमने, ये वाला पद लिख दिया, दोनों पदों को अलग अलग किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब ये पद अलग जाएगा प्लस का, ये पद इसके भी बटे है, तो 20 बी का मान है 34 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब देखिए इसको ये हमने इसीलिए बनाया था कि इसको मानने से ये संख्या एडजस्ट हो जाएगी, ये पूरी इतनी, तो इस संख्या को मान लो। ठीक, ये होल स्क्वायर बना के लगाएंगे, अभी पीछे लगाए थे ये सवाल, जैसे लगाना है, तो 2 पार्ट हो गए इसमें। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया अंदर वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर टी, क्यों माना है, ये ऊपर की संख्या एडजस्ट करनी है, तो इसका अवकलन 2x माइनस 9 dx बराबर dt आ गया। देखो उतनी संख्या हमने इसीलिए इस ऊपर मान के इसकी जगह आपका dt आया, ये संख्या हमें लानी थी, यहाँ पर कितनी थी 6x, हमें चाहिए थे 2x, इसलिए मान के हमें उतनी फिक्स आ जाती है, ये एक तरह का फर्मा है। तो इसकी जगह dx, तो आ गया dt, ये आ गया रूट टी माना था, ये जैसा इसका होल स्क्वायर बनाओ 34 dx बटे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अब x का गुणांक 9 है, ये दूसरा पद है, 2 सवाल बन गए इसमें। 9 का आधा करेंगे, हमने बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो, फिर x का गुणांक जितना हो उसका आधा करो, तो 9 का आधा यानी 9/2, 9/2 का वर्ग जोड़ो वर्ग घटाओ, तो 9/2 का वर्ग होता है 81/4, ये प्लस किया इतना ही माइनस किया बैलेंस के लिए, प्लस 20, इतनी संख्या होल स्क्वायर बन गई है। तो ये तो संख्या ऊपर पहुंचा दी, 3 टी पे घात -1/2,
डी टी प्लस 34। यहाँ देखो डी एक्स, ये होल स्क्वायर इतना बना एक्स माइनस, यहाँ एक्स का पद माइनस है तो माइनस बनेगा, यहाँ प्लस होता तो प्लस बनता। 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो कितने बचे, ये बचे एलसीएम लो 20, 20 चौको 80, 80 जो माइनस का 1/4 बचा, माइनस का 1/4। अब इसको पुनः टी माने नहीं तो डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट लगा रहे अब तो मानेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो इधर देखिए समाकलन हमने कर दिया 3n+1/n+1, यानी की जगह -1/2 प्लस 34। ये देखो t² प्लस a², एक ही जगह 1/2 है, यहाँ पर 1/2 का वर्ग करेंगे तो लॉग यहाँ होता है x - 9 ये संख्या प्लस रूट x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 ये स्क्वायर। ये दे सकते हैं, सब फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा दिया, मान्य को मान सकते हैं x - 9/2 बराबर t, तो dx बराबर dt आ जाता है। शॉर्ट किया है, अब शॉर्ट करना सीखिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा 3, ये बचा 1/2, 1 से आधा गया तो रूट टी बटे ये 1/2, तो 2 ऊपर 6 हो गया, टी की वैल्यू रख दी। टी की वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू आ गई प्लस 34। अब देखो इसको एलसीएम लिया 2x - 9/2 प्लस ये संख्या आपको किसकी जगह बनाई थी, वही संख्या आ जाएगी ये वाली x² - 9x प्लस 20, इसी की जगह में बनाई थी हमने, जोड़ घटा के ये सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आएगी, जोड़े ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। आप देखिए पूरा सॉल्व करके लिख गया तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।